अच्छा ठीक। देखिए फिर से बता दें, बीच बीच में हाँ वो बोलते रहिएगा, हमको उस साइड जाना पड़ता है देखने के लिए ना मोबाइल, क्योंकि फ्रंट कैमरा से रिकॉर्डिंग हो रहा है, मतलब फ्रंट कैमरा नहीं, बैक कैमरा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, अभी तक हम लोग क्या जाने कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, ये अनुच्छेद 55 में इसका वर्णन किया गया है, किस रीति से निर्वाचन होता है, किस प्रक्रिया से निर्वाचन होता है। ठीक है, आवाज आ रही है ना? ठीक, तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अनुच्छेद किस रीति से होता है उसके बारे में वर्णन है अनुच्छेद 55 में। और ये अप्रत्यक्ष होता है, ये समझ चुके हैं। अप्रत्यक्ष का मतलब वयस्क जनता जो मताधिकार का हक रखते हैं वो कभी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि एमपी एमएलए ही भाग लेते हैं। एकल संक्रमण अनुपातिक प्रणाली का मतलब ये हुआ कि जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, वो जितने भी उम्मीदवार हैं सबको मत देना है प्राथमिकता के आधार पर ना। जैसे ए बी सी डी हो गए, ये 4 उम्मीदवार, तो मान लेते हैं लोहरदगा संसदीय क्षेत्र से आए सुदर्शन भगत, उस सीट को पहला प्राथमिकता दिए, बी ए को दूसरा, बी को तीसरा, डी को चौथा। फिर आपका है रामेश्वर उरांव, ये अपना दिए प्राथमिकता डी को। तो इस तरह से जितना भी उम्मीदवार है, जो अधिक प्राथमिकता जिसको प्राप्त है, उसका सबसे पहले वोटों की काउंटिंग होगा। क्लियर है बात? हाँ, और एकल संक्रमण अनुपातिक प्रणाली पर आधारित होता है। और एक शब्द और लिख लीजिएगा, जिसमें वोटों का स्थानांतरण होता है। क्या होता है, इसको उतारिए, जिसमें वोटों का स्थानांतरण होता है। वोटों का क्या होता है, स्थानांतरण, ये शब्द को भी उतारिएगा। वोटों का होता है स्थानांतरण। हाँ लिखिए, जिसमें वोटों का स्थानांतरण होता है नीचे। ठीक, इसको उतार लीजिए। अब देखिए यहाँ पे, अब वोटों का स्थानांतरण क्या होता है, मान लेते हैं कोई उम्मीदवार है, उसको कुल मतों का 50% नहीं मिला है। ठीक है, तो जो इससे ठीक पीछे वाला उम्मीदवार होगा, उसका जितना भी वोट है वो ट्रांसफर हो जाएगा। समझ बात ना? तो यही चीज को समझिए, मान लेते हैं सी को, डी को सबसे ज्यादा प्राथमिकता मिला है। ठीक है, तो डी का पहले काउंटिंग होगा, लेकिन देखा जाएगा कि ये 50% कुल मतों का नहीं प्राप्त कर रहा है। तो फिर अगला एक एक किसको मिला है, सी को मिला है। तो सी का जितना भी मत है वो किसको मिल जाएगा, डी को मिल जाएगा। और फिर काउंटिंग किया जाएगा कि ये 50% इसको मत प्राप्त हुआ है या नहीं। इस तरह समझ में आया कि इसमें वोटों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है ना। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला अगर लिखना चाहते हैं तो लिखा भी सकते हैं। ठीक है, देखिए, तो आपसे एक ही चीज पूछता है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है, उत्तर दीजिएगा अप्रत्यक्ष। किस रीति से होता है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली, जिसमें वोटों का क्या होता है, स्थानांतरण। क्लियर है? अब देखिए, एक फॉर्मूला अगर इसमें आप लिखना चाहते हैं तो लिखा भी सकते हैं। एक विधायक का वोट का मूल्य, एक विधायक का वोट का मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो होगा राज्य का कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाय राज्य विधान सभा के सदस्य गुना 1/1000। इसको उतारिए, इसको उतार सकते हैं। तो एक विधायक का वोटों का मूल्य राज्य का कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाय राज्य का विधानसभा के सदस्य गुना 1/1000। उतारिए इसको। उतार लिए?
हो गया। एक विधायक का वोट का मूल्य, राज्य का कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाय राज्य की विधानसभा का और 1/, इतना 1/1000 मिटा दें। चलिए, आप लोग तरफ लाइन है कि नहीं? है, चलिए ठीक। अब देखिए, एक संसद का वोट का मूल्य कितना होगा? तो कुल राज्य का जनसंख्या जो पहले आया था वो मान लेंगे, अगर x मान लेंगे तो वो भी काम चल जाएगा। जो पहले वाला फॉर्मूला का मान लेते हैं x, तो यहीं पे रख दीजिएगा x। तो कुल राज्यों का जनसंख्या, और यहाँ पे आ जाएगा लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों का संख्या। ठीक है, इतना कर लीजिए, उतार लीजिए। एक सांसद का वोट का मूल्य कितना होगा? कुल राज्यों का जो मान निकला था यहाँ पे, ठीक है, इससे पहले निकला था कि नहीं? सभी राज्य का निकालें, झारखंड का निकालें, एमपी का निकालें, छत्तीसगढ़ का, मान लेते हैं वो एक्स सभी राज्य का। ठीक है, और डिवाइडेड बाय लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों की संख्या, उतार लीजिए इसको।